हेलो एवरीवन। तो हम लोग रीजनिंग का चैप्टर कर रहे हैं डाइस, और डाइस का ये तीसरा पार्ट है, ये अंतिम पार्ट है। इसमें जैसे हम लोगों ने स्क्रीन पर दिखा रखे हैं, जो ये क्वेश्चन दिया गया है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये प्रसारित रूप दे रखा है। जो डाइस होता है ये उसका प्रसारित रूप है, यानी कि जिसमें छः की छः सतहें दिखाई दे रही है। अब इसमें हमें बताना होता है कौन सी सतह किसके विपरीत है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग शुरू करते हैं। ये घन का प्रसारित रूप है, तीसरा पार्ट हमने कर रहे हैं, इसका लास्ट पार्ट है इसका। तो जैसे ये जो डायग्राम दे दिया है, ये एक खुला हुआ प्रसारित रूप है घन का या पस्य का। ठीक है, घन मान लो या फिर पसा मान लो, ये उसको खोल दिया है, यानी इसमें छः की छः सतह दिखाई दे रही है, छः की छः। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी सतह किसके विपरीत है। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटे छोटे रूल होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे रूल हैं तीन चार, जो अलग अलग डायग्राम बनते हैं उनके, वो डायग्राम हमें पता होना चाहिए कि वो डायग्राम में कैसे कैसे बनते हैं और कैसे कैसे उन डायग्राम्स को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने नीचे लिख रखा है कि घन बनाने के नियम क्या क्या हैं, पासे बनाने के नियम क्या क्या हैं। तो ये हम लोग यहाँ से समझेंगे। जैसे मैंने नंबरिंग कर रखी है यहाँ पे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि 1 से 3 तक नंबरिंग करेंगे। जैसे मैंने ऊपर से यहाँ से लिया इसको, ये जो ऊपर दे रखा है उसको मैंने ले लिया, 1 से 3 तक नंबरिंग की। जैसे मैंने कर रखी है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। ऐसे ही हम लोग जो दूसरा घन है नीचे वाला, इसी घन का दूसरा पार्ट है ये जो नीचे वाला, इसकी भी हम लोग 1 2 3 नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब 1 2 3 नंबरिंग कर देंगे। हमें एक बात का पता होना चाहिए हमेशा, घन के लिए हमेशा क्या होता है कि घन में जो आसपास की दो भुजाएं, जैसे ये ए और बी दो सतह दे रखी है, ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। ये रूल होता है, पहला ही रूल है ये। और जैसे ये दूसरा और तीसरा दे दिया यहाँ पे बी और सी, तो ये भी कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। क्योंकि जो दिख रही होती हैं, अगर दो सतहें हैं हमें दिख रही है, जैसे घन में एक ये साइड वाली एक ये साइड वाली दो सतहें हमें दिख रही हैं, तो वो एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। क्योंकि एक दूसरे के अगर विपरीत होती हैं सतहें, तो वो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती किसी भी एंगल से। ठीक है, तो विपरीत होने का अर्थ ये है कि एक ही साइड दिखाई दे रही है, यानी आगे वाली दिखाई दे रही है, तो इसके पीछे वाली हम नहीं देख सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो साथ साथ में ना, यानी ए बी, बी सी, डी ई और ई एफ, ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत तो नहीं हो सकती। पहला रूल तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में हम लोग, ठीक है, ये पहला रूल तो हमें समझ में आ गया कि इसमें इसके विपरीत होती हैं, वो एक दूसरे के साथ में नहीं आएंगी कभी भी। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे कि इसने दूसरा रूल बताया है कि हम लोग क्या करेंगे कि विपरीत कौन सा होता है फिर। अब हमें ये बता दिया कि ए और बी एक साथ साथ हैं, वो विपरीत नहीं हो सकते, लेकिन फिर विपरीत कौन सा हो सकता है। अब हमें पता है कि एक को छोड़ के एक जो होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। पहले हमेशा क्या करेंगे, 1 से 3 तक नंबर आने चाहिए उसमें। ठीक है, या तो लंबवत ले लो या फिर ऊर्ध्वाधर ले लो, ऐसे ले लो, लेकिन उसमें 1 से 3 तक नंबरिंग आनी जरूरी है। अगर नहीं आ रहे तो उसको हम लोग वैसे नहीं करेंगे। जैसे इसमें 1 2 3 की नंबरिंग आ रही है, ऊपर से 3 तक, पहले में 1 2 3, फिर दूसरे वाले में भी पार्ट में भी 1 2 3 नंबरिंग आ रही है। तो हम लोगों को पता चल गया कि एक जो है वो 3 के विपरीत होता है, एक छोड़ के एक के विपरीत हो गया। जैसे बीच में बी को छोड़ दिया, इधर फिर हमने 1 2 3 किया, तो डी और एफ को ले लिया, ई को छोड़ दिया। तो अब हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि जो एक वाला है, एक के सामने क्या दे रखा है, ए, किसके विपरीत है, तीन, तीन के सामने क्या दे रखा है, सी, तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसे ही हम लोग इस दूसरे वाले में करेंगे, तो क्या है, डी किसके विपरीत है, एफ के। तो अब इसके अलावा हमारे पास दो ही अक्षर बचे हैं, कौन कौन से, एक बी, एक यहाँ पे ई, और इन दोनों का नंबर क्या है, दो ही यहाँ पे है, दो ही यहाँ पे है, तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कौन कौन सा, बी और ई। अब हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। ठीक है, हम लोग सिंपल तरीके से इसको समझा है, हम लोग इसके और भी चित्र से समझेंगे। जैसे ये वाला दे दिया है हमें डायग्राम, ठीक है, ये अभी वही क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे ये वाला डायग्राम दे, सबसे पहले हमें देखना है कि 1 2 और 3 नंबरिंग करनी, या तो ऐसे खड़ी कर दो, ठीक है, लंबवत, या फिर ऐसे ऊर्ध्वाधर कर दो, ऐसे। लेकिन इसकी 3 नंबरिंग तक तो जाना जरूरी है। अगर दो ही नंबर, दो ही डब्बे ऐसे हैं और बाकी और किसी स्ट्रक्चर में बना दिए, तो वो नहीं लेंगे हम लोग, उसको 3 आना जरूरी है। जैसे हम लोगों ने यहाँ से ऊपर से चले, पहले वाले डब्बे में 1 2 3 आ गया भाई, कंप्लीट आ गया। लेकिन अगर हम लोग ऐसे चलते हैं ना, ऐसे ऊर्ध्वाधर चले, तो 1 और 2 ही आए, सी को पहला मान लें, डी को दूसरा मान लें, तो 2 ही आए। तो ऐसे हम लोग नंबरिंग नहीं करेंगे, हम लोग तो ऐसे लंबवती करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें 3 चाहिए, 1 2 3, और यहाँ पे भी 1 2 3। अब मैंने जैसे बताया है कि साथ साथ वाले कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, तो कौन सा होगा फिर, एक को छोड़ के एक होगा, यानी पहले के विपरीत तीसरा, इसमें भी पहले के विपरीत तीसरा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए के विपरीत क्या होगा, अभी जब लिखा था एक के विपरीत सी हो गया, यानी एक के विपरीत है 3।
डी के विपरीत क्या हो जाएगा, एफ, एक छोड़ के एक, यानी डी के विपरीत क्या हो गया, एफ। और बच गए कौन से, दो ही अक्षर बचे हैं, एक तो बी बच गया यहाँ से, एक यहाँ से बच गया ई। तो ये एक दूसरे के विपरीत और हो जाएंगे बी और ई। अब सारे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करें, जैसे मैंने इधर लिख रखा है कि हम लोग सबसे पहले 1 2 3 की गिनती करेंगे। ऐसे अगर हमें 6 की 6 सतह दे दी जाए और किसी के विपरीत पूछ रहा है तो हम लोगों क्या करेंगे, पहले 1 2 3 नंबर करेंगे। 1 2 3 नंबरिंग होनी जरूरी है, अगर दो ही दिए होते हैं या फिर एक ही डब्बा दिया होता है तो उसको छोड़ देते हैं। उसको फिर हम लोग जहां से भी 3 नंबरिंग हो रही है एक सीध में जाने पे वहां से शुरू करेंगे उसको। तो ये मैंने बता दिया है यहाँ पे कि ए के विपरीत एक आएगा, 3 के सामने सी है, इसलिए हम लोग एक को छोड़ के एक के विपरीत होता है। जैसे ये दूसरा चित्र दे रखा है, हम लोग अच्छे से समझेंगे इसको। यहाँ पे बहुत ही अच्छा दे रखा है कि अगर मैं ये, आप किसी ने भी दिमाग में आ जाता है, जैसे मेरे ही आ गया कि मैं बोलूँगा कि भी इसमें तो ऊर्ध्वाधर चलना है मेरे को, ऐसे ही क्यों चलूँगा, मैं ऐसे चलूँगा। तो जैसे मैंने ऊपर एक लिखा, इसकी जगह एक लिख दिया, इसकी जगह दो लिखा, तो तीन कहाँ लिखूँ, यहाँ पे डब्बा तो है नहीं जो तीन लिख दूँ, तो यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये रूल तो नहीं लगेगा, यहाँ पे तो नहीं लिख सकता मैं तीसरा। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, तो फिर लंबवत चलेंगे। लंबवत यानी कि ऐसे चलेंगे हम लोग, 1 2 3 आ रहा है क्या, 1 2 3 शुरू में लिखा मैंने एक, दूसरे में लिखा दो, तीसरे में लिखा तीन, आ रहा है भाई। यहाँ से भी नहीं आ रहा, इस तरफ भी जाने पे ऊर्ध्वाधर में तीन नहीं आ रहा, तीसरा डब्बा नहीं है हमारे पास, तो तीसरा नहीं करेंगे हम लोग, ऐसे भी नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग 1 2 3, तो ये ऐसे आ गया, फिर बच गया वो यहाँ से दूसरे डब्बे से इस तरफ से फिर से लंबवत चलेंगे, 3 डब्बे हैं ना, तो 1 2 3 फिर किया। अब हमें पता है कि एक के विपरीत तीसरा अंक होता है, एक छोड़ के एक होता है, तो एक के विपरीत तीसरा कौन सा, एक के सामने कौन सा है, क्यू। क्यू के सामने फिर क्या आ जाएगा, तीसरे, तीसरे पे क्या है, एस। ऐसे ही इस टाइप में लेंगे तो एक पर क्या है, आर, और आर के विपरीत क्या हो जाएगा, एक छोड़ के एक, यानी कि क्या हो जाएगा, टी। अब बच गए दो अक्षर, एक बच गया पी शुरू में, एक बच गया यू। तो हम लोग पता है कि पी और यू एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ये तो हो गया जो हमें मेथड पता होता है वो। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप सीधा याद रख सकते हो कि जो इस लाइन के विपरीत है, जो भी अकेले अकेले अलग अलग डब्बे दे रखे हैं ना, ये तो एक एक सीध में दे दिया, बीच वाले चार है वो एक सीध में दे, ये यू हो गया और ये पी हो गया, ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों इस लाइन में नहीं आते, इस डब्बे में अलग से पड़े हैं ये दोनों। तो हमें अलग से जो पड़े होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, छोटी सी ट्रिक होती है, आप याद रख सकते हो, और भी क्वेश्चनों में लगेगी ये। ठीक है, ऐसे हम लोग एक चित्र 3 प्रकार का, ये अगर ये प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले जाए तो कैसे करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई है कि दो डब्बे अलग अलग पड़े हों, वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, कौन से दो डब्बे हैं, ये जो दिख गया ना, ये तो पूरी एक लाइन ही होगी, ये तो पूरा डब्बा ही बन गया। बना कौन सा, नहीं ये नहीं बना, ये नहीं बनाना, तो इसमें दो डब्बे बाहर हो गए, एक ये डब्बा बाहर की तरफ है, एक ये डब्बे, ये दोनों विपरीत हो गए। लेकिन इसको हम लोग रूल से करेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। कैसे करेंगे, ऊपर से चलते हैं नंबरिंग करते हुए, पहले से नंबर किया, पहले को एक दे दिया, दूसरे को दो दे दिया, तीसरे को तीन दे दिया, फिर दोबारा फिर चले यहाँ से एक छोड़ के एक, एक दो तीन लिख दिया। अब हम लोग इसको भी तो कर सकते हैं, ऊर्ध्वाधर नहीं दे रखा, ऐसे वाले में तीन डब्बे हैं कि नहीं है, हैं। पहले में क्या दे रखा है, ये स्टार का सा चिन्ह दे रखा है, दूसरे में डॉलर का सा चिन्ह दे रखा है, तीसरे में ये दे रखा है हैच का चिन्ह। तो क्या ये भी नंबरिंग कर सकते हैं, इसमें ऊर्ध्वाधर कर सकते हैं भाई, 1 2 3। अब हमें पता है कि एक के विपरीत कौन सा होता है, तीन। तो अब बताओ ये जो ऐसे चिन्ह दे रखा है इसके विपरीत क्या हो जाएगा, तीसरा। तीसरे पे क्या दे रखा है हमें, ये ये चिन्ह दे रखा है हैश का। तो हमें पता चल गया कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अब बच गए कौन से, हमने ऊपर से भी तो नंबरिंग की थी, ऐसे भी तो एक बनाया था। तो ऐसे बनाया था, उसमें क्या क्या लिखा है, ऊपर एट द रेट लिखा है, दूसरे पे डॉलर का चिन्ह लिखा है, तीसरे पे परसेंटेज लिखा है। तो मैंने बताया कि 1 2 3 जैसे ही नंबरिंग की तो एक के विपरीत कौन सी सतह होगी, तीसरी। तो एट द रेट के विपरीत कौन सा हो गया, परसेंट हो गया, विपरीत सतह हो गई। अब बच गए कौन से, दो ही चिन्ह बचे हैं, एक डॉलर का सा चिन्ह बच गया हमारे पास, और इसके विपरीत क्या हो जाएगा, ये स्टार का चिन्ह। बस हो गया कंप्लीट। हमें सबसे पहले क्या करना है, 1 2 3 नंबरिंग करनी है, चाहे लंबवत हो जाए ऐसे और चाहे ऐसे ऊर्ध्वाधर हो जाए। जैसे भी 1 2 3 नंबरिंग हो जाए ऐसे ही हमें पता चल जाएगा भाई एक के विपरीत होता है तीन। सारा क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। ऐसे चौथे प्रकार का डायग्राम दे रखा है उसी टाइप में। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग करनी है। अगर मैं ऊर्ध्वाधर करना चाहूँ क्या कर सकता हूँ, दो ही डब्बे हैं इधर, तीसरा कहाँ से लाऊंगा इसकी सीध में, यहाँ पे तो कोई डब्बा है ही नहीं, तो नहीं ला सकता मैं। ऐसे इसमें भी नहीं कर सकते। हाँ, लंबवत जरूर कर सकते हैं। लंबवत ऐसे दे रखी है तो चार डब्बे दे रखे हैं हमको, ये देख लो। आप ऊपर से शुरू करेंगे, यहाँ से मैंने नंबरिंग शुरू की, एक दो, और इस त्रिभुज को मैंने ले लिया तीन। तो हमें ये पता है कि एक के विपरीत क्या होता है, तीन। तो ये जो वर्ग होगा, जो हमने कलर्ड वर्ग है, ऐसे करके एक काला वर्ग बना दिया, जैसे मान लो कलर्ड है ये,
ये किसके विपरीत होगा, 3 के। 3 कौन सा दे रखा है, ये त्रिभुज दे रखा है, और वो भी कलर्ड ब्लैक वाला। ठीक है, तो ये हो गया कि नहीं हो गया, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। ऐसे ही अगर हम लोग दूसरा कर दें, यहाँ से शुरू कर दे नंबरिंग, नीचे से शुरू कर दो या ऊपर से शुरू कर दो, फिर एक को, पहले को तो छोड़ देते हैं हम लोग, पहले डब्बे का तो काम हो गया। अब ये बच गए लास्ट में भी 3 तो बच गए, इनकी भी नंबरिंग कर दो। पहला इसको दे दिया, दूसरा इस दूसरे को दे दिया, तीसरा इसको दे दिया। तो अब हमें पता चल गया कौन किसके विपरीत है, पहला तीसरे के विपरीत होता है। तो पहले पे क्या है, ये सर्कल वाला है गोला, ये किसके विपरीत होगा, तीसरा। तीसरे पे क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमें सिर्फ गोला। तो ये दोनों विपरीत हो गए। अब बच कौन से गए, दो चिन्ह बचे हमारे पास, दो दो पे जो दे रखा है। एक तो बाहर की तरफ ये पड़ा है दो पे, एक ये बाहर की तरफ पड़ा है। तो बाहर की तरफ कौन सा पड़ा है, एक तो ये चिन्ह पड़ा है बाहर की तरफ, और एक हो गया ये सीधा वाला त्रिभुज। तो ये हो गए एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, जैसे इसमें ये भी तरीका लगता है कि ये तो पूरी एक लाइन हो गई, इसके विपरीत दो बचे डब्बे, एक ये बाहर की तरफ पड़ा अलग से, एक दो वाला बाहर की तरफ पड़ा है। तो ये एक दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे विपरीत। अब ये डायग्राम बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन बहुत ही अच्छा डायग्राम है ये। अब इसमें क्या होता है, बहुत ही सिंपल लगता है, कोई डरने की बात नहीं होती। इसमें डब्बे दे रखे हैं, जैसे हम लोगों ने डब्बा चूज किया, ये एक पूरी लाइन ले ली, मैं बोल रहा हूँ ये एक पूरी लाइन मैंने ले ली। तो यहाँ पे 1 2 3 नंबर आ सकता है ना, पहला इसको नंबर दे दिया, दूसरा सी को दे दिया, तीसरा ई को दे दिया। तो हमें क्या पता है, पहला तीसरे के विपरीत होता है। तो पहले पे क्या दे दिया हमने, पहले पे दे रखा है ए किसके विपरीत होगा, आप बताओ। पहले पे क्या दे दिया, ए, और ए किसके विपरीत हो जाएगा, ई के, क्योंकि तीसरे पे ई दे रखा है ना। तो पहला तो हो गया, एक तो काम हो गया अपना। अगला क्या है भाई, इस तरफ से अगर मैं ऊर्ध्वाधर लूँ ना, ऐसे ले लूँ, तो ऐसे भी तो 3 डब्बे हैं, पहला इसको दे दिया, दूसरा इसको दे दिया, तीसरा इसको दे दिया। तो क्या पता चला हमें कि पहले पे दे रखा है बी और तीसरे पे दे रखा है डी। ये हो गया, ये दो चीजें हो गई। अब बताओ कि बच गया कौन सा, एक अंक बच गया बीच में, ये जो सी दे रखा है ना बीच में, इसका नहीं पता कि इसके विपरीत कौन सा होगा। ये मैंने सी लिख दिया, इसके विपरीत बताओ कौन सा होगा। तो इसके विपरीत बच क्या गए, क्या क्या चिन्ह बचे हमारे पास। ये जो ऊपर का त्रिभुज है ना, इसमें प्लस का चिन्ह है, ये बच गया। इस तरफ जो चिन्ह दे रखा है ना, ये गुणा का, ये भी बच गया। इधर से ये जो चिन्ह दे रखा है लास्ट में माइनस का, ये भी बच गया। और इधर से ये जो भाग का चिन्ह दे रखा है, ये भी बच गया। तो ये सी के विपरीत चारों होंगे भाई। ऊपर कौन सा चिन्ह है, प्लस का, नीचे इधर कौन सा चिन्ह है, भाग का, और इधर कौन सा चिन्ह है, माइनस का, और इस तरफ कौन सा बचेगा, गुणा का। तो ये पूरा का पूरा सी के विपरीत हो जाएगा। ये कम, बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन सीधा पूछ लेते हैं इससे। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं कि भी सी के विपरीत कौन सा है, बीच में दे रखा है। हमें पता है कि ये इसमें 1 2 3 की नंबरिंग करेंगे, तो ये ए जो है वो तीसरे के, और ये पहला तीसरे के, तो बीच वाला ही बचेगा सी। अब सी के लिए बच गए, ये जो कोने पे दिए रखे हैं ना त्रिभुज, ये चारों बच गए। तो ये चारों त्रिभुज ही एक साथ उसके विपरीत होंगे। ठीक है, ये जो 4 5 टाइप हैं चित्र के, वो हमने करा दिए। अब इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो समझते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आते हैं क्वेश्चन, जितना बता दिया है वो ज़्यादा ही है। ये क्वेश्चन उससे भी हल्के रूप में पूछते हैं। जैसे ये दे रखा है, हमें सबसे पहला रूल पहला ही क्या दे रखा है, समझना है कि 1 2 3 नंबरिंग करते हैं, और तीनों नंबर होने चाहिए। कैसे करेंगे, या तो कर देते हैं लंबवत ऐसे खड़ी दिशा में 1 2 3, या करते हैं ऐसे ऊर्ध्वाधर, 3 हो गए। ठीक है, 3 होने जरूरी है। अगर दो ही डब्बे ऐसे दे रखे हो तो नहीं करेंगे हम लोग, रुक जाएंगे वहीं पे। तो ये रूल हो गया पहला। अब रूल को अगर हम लोग लगाते हैं तो आप देखो इसके अंदर रूल कैसे लगेगा। 1 2 3, क्या 1 2 3 लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, सीधा ही लिखे जा रहे हैं। आपको बताता हूँ मैं कि यहाँ पे मैंने लिखा, पहले पे इस तरफ से मैंने शुरू किया, ये डब्बा ले लिया मैंने, जैसे पहले वाला, इसको मैंने लिखा कि पहले को 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे ही मैंने ये वाला डब्बा भी ऐसे लंबवत ले लिया। इसका कितना है, 1 2 3, बताओ ले लिया। अब हमने रूल पढ़ा है, पहला ही रूल ये कहता है कि भाई 1 के विपरीत 3 वाला अंक होगा, यानी कि जो पास पास में है वो एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। यानी 1 जो लिखा है उसके विपरीत 3 अंक होगा। तो 1 पे हमने क्या लिखा है, पहले में ए के विपरीत क्या होगा बताओ, 3 पे क्या लिखा है, सी। ये हो गया हमारे पास। अब ऐसे ही ये ऊपर वाला लेते हैं, इसमें 1 पे क्या लिखा है, डी, और बताओ 3 पे क्या लिख रखा है, एफ। तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। ऐसे ही अगर हम लोग ले लें, अब 2 बच गए हमारे पास, ये 2 पे जो लिखा है ये है बी, और इसमें 2 अंक पे लिखा है वो लिखा है ई। तो ये एक दूसरे के बच गए, वो एक दूसरे के हो जाएंगे विपरीत। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि ये सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो गया कि कौन किस किस के विपरीत सतह है। अभी इसने पूछ लिया वर्ण बी के सामने कौन सा बिंदु है। बताओ कि वर्ग वर्ग जो दे रखा है, जो भी पॉइंट दे पूछा है हमसे कि बी के विपरीत कौन सा है, तो बी के विपरीत क्या निकाला हमने, ई। बी के विपरीत क्या निकाला है, ई। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ा सा, ई सी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, पूछे गया क्वेश्चन है।
जैसे ही मैंने एक तो आपको बताया था कि पहले 1 2 3 नंबरिंग करेंगे शुरू में देखते ही। बताओ इसमें ऊपर से नीचे चले, क्या 1 2 3 नंबरिंग हो जाएगी इसमें? एक यहाँ पे लिखा, दो इस काले की जगह लिखा, 3 हरा हो गया, क्या हो गई नंबरिंग? हो गई भी। तो हमें पता चल गया कि एक के विपरीत क्या होता है? 3। तो एक पे क्या लिखा है मैंने? पीला कलर लिखा है, ठीक है। और पीले के विपरीत क्या हो जाएगा? 3 पे क्या लिखा है मैंने? हरा। ये एक तो हमारा हो गया सोल्व, ये तो हो गया कामयाब। अब हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी तो चलेंगे तो भी तो 3 नंबर आ रहे हैं। पहले पे ये लिखा, दूसरे पे नीला लिखा, तीसरे पे ये लिखा, हो गया। अब इसमें बताओ 1 और 3 पे क्या आ रहा है? पहले पे क्या आया? लाल। पहले पे क्या आ गया? लाल। और तीसरे पे क्या आ गया? यहाँ पे काला। अब हमें पता चल गया दो का। तो अब बच गए कौन कौन से? एक तो ये नीला बच गया, एक भूरा बच गया। अब हमें पता है कि जो नीला है वो भूरे के विपरीत ही है, ये तो फिक्स है, क्योंकि बचे हुए तो एक दूसरे के विपरीत ही होंगे, दो ही तो बचे। अब बताओ हमें कौन सा पूछा है? इसने पूछा है कि लाल रंग के विपरीत या सम्मुख कौन सा रंग है, तो लाल के विपरीत कौन सा निकाला हमने? काला। काला कौन से में है? बी ऑप्शन में। तो ये हो गया क्वेश्चन। ऐसे हम लोग तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें पूछा कि षटभुज। षटभुज का मतलब ये होता है जिसमें 6 भुजाएं होती है, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर बनी होती है ना ये, इसमें होता है 1 2 3 4 5 6 भुजाएं होती है। तो 6 भुजाएं किस में दे रखी है? इसमें दे रखी है, अगर आप देखोगे पहले में, ठीक है। ये 5 भुज का है, ये 7 भुज का है, ये 4 भुजा का है, ये गोला है, और ये क्या है? ट्राइंगल, यानी ये है त्रिभुज, 3 भुजाओं का। अब हमें ये पूछा कि षटभुज के विपरीत कौन सा है, हम पूरे को ही सोल्व कर लेंगे। बताओ पहला रूल ही क्या कहता है? 1 2 3 नंबरिंग करते हैं, चाहे कैसे भी हो जाए, चाहे ऐसे लिखने पे हो जाए, चाहे ऊपर से नीचे हो जाए ऐसे। क्या ऊपर से नीचे पे हो रही है? नहीं हो रही, क्योंकि इसमें दो दो डब्बे दे रखे हैं ऐसे, दो ही ऊपर से नीचे यहाँ दे रखे, दो ही ऊपर से नीचे यहाँ दे रखे, तो ऐसे तो नहीं होगी। हम लोग क्या करेंगे फिर? हम लोग करेंगे इस तरफ चलेंगे, ऐसे लंबे वाले में 1 2 3 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1, दूसरे पे मैंने लिखा 2, यहाँ पे मैंने लिखा 3, लिख दिया। अब हम उल्टी दिशा से भी, तो ये जो पूरा लंबा है इसमें पहले वाले को छोड़ देते हैं, या फिर उल्टी दिशा से शुरू करते हैं, यहाँ से 1 2 और इसकी जगह 3, ये भी तो हो सकता है ना। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब हमें ये रूल पता है कि एक के विपरीत क्या होता है? 3। तो पहले पे क्या दे रखा है? षटभुज दे रखा है ना, पहले पे ही क्या दे रखा है? 6 भुजाओं वाला दे रखा है। अब बनाने में इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये 6 भुजा का दे रखा है पहले पे। इसके विपरीत कौन सा होगा? तीसरे का। तीसरा कौन सा है? ये जो हमारे पास वर्ग दे रखा है 4 भुजाओं का, ये होगा, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा ही इतना है कि भाई षटभुज के विपरीत कौन सा है, तो षटभुज के पीछे विपरीत हो गया वर्ग। अगर और कोई पूछ लिया होता, ठीक है, जो बाकी के और पूछ लिए होते हैं जितने भी दे रखे हैं ये और टाइप में, यानी कि पंचभुज के क्या है, तो ये मैंने पहले भी बताया था कि जो अकेले अकेले बच जाते हैं ना, ये पूरी बीच वाली लाइन निकाल दो। दो बच गए डब्बे, एक तो ये ऊपर वाला बच गया ये वाला, ठीक है, एक बच गया ये वाला। तो हमें पता है कि एक दूसरे के जो बच गए वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कैसे वाले? एक तो 5 भुजा वाला बच गया ऊपर, ये पंचभुज वाला। इसके सामने कौन सा बच गया? ये नीचे वाला, एक्स्ट्रा में आ गए ये कौन सा है? ट्रायंगल, यानी 3 भुजा वाला। तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। वैसे आप कर ही लोगे 1 2 3 नंबरिंग करके, 1 2 3 करना है हमेशा। और एक पास पास वाली भुजा, जैसे मैंने ये मान लिया, आपको कंफ्यूजन हो, इस तरफ वाला, ठीक है, ये देखते हैं। जैसे मैंने ये दो माने, तो क्या ये एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ये पास पास में दे रखे हैं। पास पास वाले कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन दे दिया, इसमें पूछा जो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है ये रहा, इसके विपरीत कौन सा अंक है? जैसे अगर आपको सीधी ट्रिक पता है, ट्रिक मैंने क्या बताई है कि एक पूरी लाइन को छोड़ दो, उसके अलावा जहां पे भी दो दे रखे हैं, जैसे मान लिया इसमें 4 डब्बे हैं, ठीक है, इसमें चाहे एक यहाँ बना दो, एक यहाँ बना दो, बस 3 का नहीं बनना चाहिए, यहाँ बना दो। या फिर इन दोनों को हटा करके आप ये कर दो कि एक यहाँ पे लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो। तो भी जो ये 4 का डब्बा है ना, ये एक सीरीज को छोड़ के बाकी जो ये दोनों बच गए वो एक दूसरे के होते हैं विपरीत। कैसे होते हैं वो हम लोग अभी इस जो मैंने बताया है ना, उस तरीके से अगर आप फुल तरीके से करके देखेंगे तो भी ऐसे ही हो जाएगा वो, ठीक है। जैसे मैं करके बताता हूँ आपको इसको। इसमें हम लोग नंबरिंग क्या बताओ ऐसे कर सकते हैं क्या? ऐसे नंबरिंग नहीं कर सकते इसकी, क्योंकि दो ही हैं, एक और दो, दो ही तक पहुंचेंगे हम लोग, तो ऐसे इसकी नंबरिंग नहीं कर सकते। हम करेंगे इसको लंबवत, ऐसे ट्राई करेंगे। क्या ऐसे नंबरिंग हो रही है? क्या हो रही है? भी ऐसे नंबरिंग हो रही है। पहले पे क्या दे रखा है? खाली दे रखा है, कुछ नहीं है। ये पहला कर दिया, ये दूसरा कर दिया, ये तीसरा कर दिया ना मैंने। तो ये पहले पे खाली दे रखा है, दूसरे पे मैंने दे दिया भाग, तीसरे पे गुणा दे रखा है, चौथे पे हमने दे रखा है ये। अब हम लोग क्या उल्टी साइड से भी शुरू कर सकते हैं ना, 1 2 3, 1 2 और 3 मैंने यहाँ पे भी कर दिया। तो अब आप बताओ क्या 1 3 के विपरीत होता है? होता है। तो ये जो खाली डब्बा है ना, इसके विपरीत क्या हो जाएगा? गुणा का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे दे रखा है, यहाँ से 1 से 3 देखो आप, बराबर का जो चिन्ह है उसके विपरीत कौन सा हो जाएगा? भाग का चिन्ह। और अब बच गए दो चिन्ह हमारे पास। एक तो ये ऊपर वाला बच गया है जो
प्रश्नवाचक चिन्ह है, और इसके विपरीत क्या हो जाएगा, बचा क्या है, ये प्लस वाला चिन्ह इधर बच गया, तो ये जो प्लस का चिन्ह है ये इसके विपरीत हो जाएगा। इसने क्वेश्चन क्यों पूछा है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके विपरीत कौन सा है भाई, प्लस का चिन्ह है, प्लस का यानी योग का चिन्ह है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है। अब इन्होंने क्या बताया कि ये एक घन का प्रसारित रूप है, यानी कि 6 की 6 सतहें दिखाई दे रही हैं, लेकिन क्या बताओ, आप जब लूडो देखते हो एक तरफ से तो उसकी सिर्फ 3 ही सतहें दिखाई देती है एक बार में, ठीक है। जैसे हम लोग लूडो को ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके देखते हैं तो उसकी 3 सतहें देख सकते हैं अधिकतम हम लोग, उससे ज़्यादा नहीं देख सकते। तो इसने बोला है कि अगर इस जो खुला हुआ घन है, इसको अगर हम लोग घन घन के रूप में बनाएंगे, इसको अगर हम लोग देखें तो कौन कौन सी सतहें हमें दिखाई देगी, सही कौन सा घन है, इन चारों में से कौन सा सही घन है जो इस आकृति को दिखाता है कि अगर इस घन को खोल लेंगे तो ये आकृति बन जाए हमारे पास 6 की 6। तो इसके लिए भी वही मेथड है कि हम लोग पहले ये पता होना चाहिए कौन कौन से किसके विपरीत आएगा। तो मैं ये बताता हूँ, क्या हम लोग ऐसे चल सकते हैं, नहीं चल सकते। ये मैंने कितनी बार बता दिया, क्योंकि इसमें 2 ही डब्बे हैं, ऐसे भी तो नहीं चल सकते, इसमें 2 ही डब्बे हैं। हाँ, ऐसे चल सकते हैं, लंबवत लंबवत चलेंगे हम लोग ऐसे, ठीक है। पहले मैंने पहले 3 डब्बे ले लिए, पहले पे है एफ, दूसरे पे ई, फिर तीसरे पे बी। मैंने इनको नंबरिंग दे दी 1 2 3 नंबरिंग दे दी। तो 1 के विपरीत कौन सा होगा, 3। मैंने पहले से ही बता रखा है कि एफ के विपरीत क्या हो जाएगा, बी। अब दूसरा बोलो, इसके विपरीत एक चौथा डब्बा और भी दे रखा है यहाँ नीचे सी, तो सी लिख दिया। अब बताओ 1 2 3 ऊपर से नंबरिंग कर दी, अब हम लोग नीचे से भी तो नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 कर दी ना मैंने। अब 1 के विपरीत क्या हो गया, 3, इसमें भी तो हो गया। सी के विपरीत क्या दे दिया इसने, ई। अब बच गए कौन से, 2 ही बचे हैं, 2 बाहर वाले बच गए। एक तो बच गया ए और एक बच गया डी, तो ये एक दूसरे के अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। अब ये हमने इसका रूप निकाल दिया कि कौन कौन के किसके विपरीत होता है। अब ये जो पहला फंडा ही क्या होता है, इसका मेन होता ही क्या है, घन के इतनी बात समझनी होती है कि कौन किसके विपरीत नहीं है, ठीक है। अब क्या बताओ, आप एफ बी के विपरीत है, तो क्या हम लोग एफ और बी दोनों को इस घन में देख सकते हैं, क्योंकि नहीं देख सकते, क्योंकि एक दूसरे के अगर विपरीत होगी तो हम लोग सिर्फ एक ही साइड देख सकते हैं, उसके पीछे वाली थोड़ी ना दिखाई देगी। यानी एक को अगर हम लोग देख रहे हैं, जैसे हमने वो ले रखा है, ठीक है, वो लूडो ले रखा है, लूडो का ऊपर वाली साइड पे 1 लिख रखा है, वो देख रहे हैं, तो क्या हमें नीचे जो 6 लिख रखा है वो दिखाई देगा, नहीं देगा कभी भी दिखाई। तो यही इसने पूछा है कि कौन सा इसमें से सही स्ट्रक्चर होगी, कौन सा सही चित्र है। तो मैं बता दूंगा कि भाई जिसमें बी और एफ एक साथ दिखाए गए हैं, दोनों दिख रहे हैं, वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक तो एक दूसरे के विपरीत है। इनमें से तो या तो एफ दिखना चाहिए या दिखना चाहिए बी। ऐसे ही इसमें होता है दूसरे में कि या तो सी दिखेगा या दिखेगा ई, दोनों तो एक साथ दिख नहीं सकते क्योंकि एक दूसरे के होते हैं विपरीत। ऐसे ही होता है ए और डी में। तो हम लोग एक एक चित्र को गलत करते जाएंगे इनमें से। तो पहले में बताओ, एफ और बी दोनों दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। पहले चित्र में देखो एफ और बी दोनों दिख रहे हैं, तो ये तो हो गया गलत, क्योंकि एफ और बी तो एक साथ आए हैं, यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत है, तो ये एक साथ तो आ ही नहीं सकते बगल बगल में। तो इनमें से तो एक ही चित्र दिखेगा, या तो बी दिखेगा या एफ दिखेगा। दूसरा लेके चलते हैं। दूसरे में इसने बोल दिया कि सी डी और एफ दिए दिया है, ठीक है, सी डी और एफ दे दिया है। तो इसने बोला है कि भाई यहाँ पे हमें पता चल गया, जैसे इसको इसको ये हमें सही लग रहा है एक बार, क्योंकि इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। जैसे एक अक्षर डी है, वो डी इसने इसका ले लिया, तो क्या हमें ए दे रखा है कहीं पे, नहीं दे रखा इसमें, ऐसे देखेंगे हम लोग। फिर इसने दे दिया सी, सी दे दिया, तो क्या इसने ई दिया है कहीं पे, नहीं दिया है। और अगला क्या दे दिया इसने, एक बी और एफ में से इसने एफ को ले लिया। तो हमें पता है कि तीनों से एक एक अक्षर ले लिया, तो ये एक दूसरे के विपरीत तो नहीं है। आकृति कौन सी सही होगी, बी। लेकिन हम लोग और भी चेक करते हैं, सी और डी भी चेक कर लेते हैं। अब आप बताओ कि इसमें क्या दे दिया इसने, एक साथ दे रखा है, जैसे ए डी, ए और डी एक दूसरे के विपरीत है, साथ नहीं हो सकते। इसने ए और डी को एक ही साथ पकड़ा दिया कि भाई मेरे को ए भी दिख रहा है, मेरे को डी भी दिख रहा है, लेकिन दोनों तो दिख नहीं सकते क्योंकि एक दूसरे के विपरीत होते हैं, भाई एक ही चीज़ दिखाई देगी। ऐसे ही है डी जो हमें दे रखा है, इसमें भी आप देख लो, इसमें हमें दिखा रखा है कि जो बी है और सी है, ठीक है, ये इसका बी ले लिया, इसका सी ले लिया और इसका एफ भी ले लिया। तो बताओ भी बी और एफ एक साथ इसमें भी तो दे दिए, अरे एक साथ तो आएंगे ही नहीं, एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अंक पलट दिए। अब आप ये बताओ कि इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे। हम लोग इसको ऐसे नंबरिंग करेंगे, ठीक है, एक बार ऊपर से और फिर उल्टे से, ऐसे नंबरिंग की, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, फिर नीचे से चलता हूँ, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, ठीक है।
अब मुझे ये पता है कि 1 3 के विपरीत होता है, यानी जो 2 पे लिख रखा है, 1 पे मैंने क्या लिखा है 2, 2 किसके विपरीत होगा, 3 पे मैंने क्या लिख दिया है 4, 4 के विपरीत है। पहले से तो ये हो गया। अब जो ये नीचे वाला, इससे भी देखते हैं कि 1 3 के विपरीत होता है, तो 1 पे मैंने क्या लिखा है 5, 5 किसके विपरीत होगा, 3 पे मैंने क्या लिखा है 3, 3 के विपरीत। अब बच गए 2, 2 अंक बच गए, एक तो बच गया 1, ये इधर से 1 बच गया, और 1 बच गया इस तरफ से 6, ठीक है, तो ये बच गया 6, ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। इतना अंक हमें पता चल गया। अब हम लोग ऐसे घन बनाएंगे, इससे क्या बनाएंगे घन, जिसकी हमें 3 ही भुजाएं दिखाई दो। तो सीधी सी बात है कि इसमें क्या 2 और 4 एक साथ नहीं आना चाहिए। जिसमें 2 और 4 एक साथ दे रखे वो गलत हो जाएगा, दूसरे में 2 और 4 एक साथ दे रखे ये तो हो गया गलत सीधा ही। फिर हम लोग एक में ये देख लेते हैं, 1 और 6 किसी में भी अगर एक साथ दिए तो वो भी गलत है, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं। एक ही दिशा होनी चाहिए इसमें से, एक ही सतह पे या तो 1 दिखाई देगा या 6 दिखाई देगा, दोनों नहीं दिखाई देंगे। तो 1 और 6 किस में दिख रहा है एक साथ, इसमें दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि 3 और 5 क्या एक साथ किसी में दिखाई दे रहे हैं, दे रहे हैं। सी आकृति में 3 और 5 दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी गलत होगी, क्योंकि ये तो एक दूसरे के विपरीत है। इनमें से या तो 5 दिखेगा या 3 दिखेगा, एक ही चीज दिखेगी, दोनों एक साथ दिखेंगे तो ये गलत है। इसका मतलब ये तीनों गलत हो गए, तो ए तो सही होगा ही होगा, ठीक है। ये और क्वेश्चन है एक, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस टाइप का। जैसे इसमें सबसे पहले हमने कर दी ऐसे नंबरिंग, ये ऊपर से नीचे तक 3 तक नंबर लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं 1 2 3, यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3। इसको थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन दे दिया इसको, ठीक है, थोड़ा सा घुमाने के लिए, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, 1 2 3 यानी 1 के विपरीत 3 हो गया। अब आप बोलोगे भाई 1 के विपरीत 3 है, तो ये तो दोनों डब्बे खाली हैं, खाली डब्बे के विपरीत खाली डब्बा हमें कैसे पता चलेगा, चल जाएगा अभी देखते हैं। इसमें भी तो खाली डब्बे के विपरीत खाली डब्बा है, दोनों में ही के खाली के विपरीत खाली हो गया। लेकिन आप बताओ इसके अलावा, अब ये 4 हो गए, इसके अलावा 2 और बच गए। अब 2 पे यहाँ पे क्या लिखा है, ये गोले का चिन्ह है, यहाँ वाला 2 पे क्या लिखा है, ये वर्ग का चिन्ह है। तो क्या बताओ ये एक दूसरे के विपरीत नहीं हो जाएंगे, बचे हुए हो गए ना दोनों एक दूसरे के विपरीत। ये गोला किसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है। तो बताओ कि अगर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इनका मतलब ये हो गया ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अब जिस भी चित्र में ये दोनों एक साथ दिखा रखे हैं वो चित्र हो जाएगा हमारा गलत। क्या हम लोग रूल लगा के देखें, बताओ इस डी में दोनों एक साथ दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, ये भी दे रखा है चित्र वाला और ये गोला भी दे रखा है, तो ये तो हो गया हमारा गलत, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, इनमें से तो सिर्फ एक ही चीज आएगी। बताओ इसमें गोला और ये दोनों एक साथ नहीं दे रखे, ऊपर ये वर्ग दे रखा है कलर वाला, ये गोला भी दे रखा है, तो ये तो गलत हो गया। ऐसे ही ए में भी तो गलत हो गया, देखो आप ये गोला भी दे रखा है और ये चतुर्भुज ने ये भी दे रखा है हमारे पास वर्ग भी, ठीक है, और ये दोनों कलर्ड हैं। तो अब बचा हमारे पास ऑप्शन बी, तो यही सही होगा, क्योंकि इन दोनों में से एक दिख रहा है। यहाँ पे ये गोला दिख रहा है, तो ये जो 4 वाली आकृति है ये नहीं दिख रही यहाँ पे, और दिखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है विपरीत हैं, तो इनमें से एक ही चीज दिखाई देगी। तो अगर ये आज का सेशन आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये चैप्टर जो घन जो पासा जो हमारा चैप्टर था, ठीक है, घन मान लो पासा मान लो, ये दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं। तो ये जो चैप्टर था वो हमारा लगभग लगभग कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में से अब कोई ज़्यादा और क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ये जो तीसरा टाइप था इससे ज़्यादा थोड़े अच्छे लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी हो गई, रेलवे हो गया, इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर इस लेवल के। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन जो छोटे एग्जाम होते हैं, जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, उनके अंदर तो हम लोग पहले और दूसरे टाइप के ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अगले सेशन में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में। तो धन्यवाद।